Merits and demerits of mode, just read once. Simple and popular. मैंने मतलब प्लीज, ठीक है ना, काम की बात. नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, तो मीन होता है, मीडियन नहीं होता, मोड नहीं होता. पॉसिबल इन केस ऑफ ओपन एंड सीरीज, क्लोज करने की जरूरत नहीं है. यूजफुल फॉर बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा. Graphical determination is possible. Representative value mode is a value around which there is more concentration of observation. Hence, it is the best representative of the data. It is the best representative of the data. Eventually, जो measure of central tendency है वो क्या है? एक ऐसी value जो पूरे डेटा को represent कर सके. That is the measure of central tendency, the centralmost value, which can represent the entire data. Mode is the best representative of the entire data. Calculation wise, in many scenarios, arithmetic mean will give you the best average, best answer. But mode मतलब जैसे कहते हैं ना कि again it depends on the decision making. तो जैसे कहते हैं ना फैशन इंडस्ट्री और जहाँ पे कोई प्रोडक्ट्स किससे रिलेटेड चीजें हैं, तो मोड इज कंसिडर्ड बेटर. डीमेरिट्स, इट इज नॉट रिजिडली डिफाइंड. अब मैं आपको बता सकता हूं कि वो था ना, मीडियन इज रिजिडली डिफाइंड. कह रहा है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, डेटा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है. मीडियन कहां आया? सेंट्रल मोस्ट वैल्यू. अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिवली स्क्यूड है. मीडियन कहां आया? सेंट्रल मोस्ट वैल्यू. नेगेटिवली स्क्यूड है, मीडियन कहां आया? सेंट्रल मोस्ट. उसको बहुत चक्कर, कोई दुनिया में क्या चल रहा है कोई फर्क ही नहीं पड़ता, सेंट्रल मोस्ट वैल्यू ही रहेगी मीडियन. रिजिडली डिफाइंड मोड नहीं, मोड नहीं. तो डीमेरिट्स में था इट इज नॉट रिजिडली डिफाइंड. कह रहे वो कभी सेंट्रल मोस्ट वैल्यू हो सकता है, कभी हो सकता है स्टार्टिंग में ही आ गया मोड, कभी हो सकता है एंड में आया. Mode is not rigidly defined. Not based on all the observations of a series. जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आ गई, बाकियों की कम है, उनको देख भी नहीं रहा वो, उनको वो देख भी नहीं रहा कि उसके कितने मार्क्स हैं, उसके कितने. कह रहे मैक्सिमम ये वाले आए हैं, बस कोई फर्क नहीं पड़ता बाकी वैल्यूज से. नॉट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं. नॉट केपेबल ऑफ एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, ना ही मीडियन था, तो बचा क्या? मीन. मीन है केपेबल ऑफ एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट. Indeterminate, the value of mode may not always be determined. It is difficult to locate modal class in case of bimodal and multimodal distributions. कह रहा अगर रेपिटेशन है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की, बाइमोडल फ्रीक्वेंसी है जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, मल्टीमोडल है, कह रहा फिर इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू विल बी एबल टू लोकेट मोड. तो हर जगह पॉसिबल नहीं है मोड को एसरटेन करना. अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग, सैंपल साइज चेंज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी अफेक्ट होगी ही होगी. तो एज कंपेयर टू मीन, मोड इज अफेक्टेड टू अ ग्रेट एक्सटेंट. मीन इज द लीस्ट अफेक्टेड. नॉर्मल सिनेरियो में मीन इज द लीस्ट अफेक्टेड. तो ऐसे ना असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन बन जाते हैं. मीन इज द मोस्ट अफेक्टेड बाय चेंजिंग द सैंपल साइज. फिर mean takes into consideration each and every value of the observation. Yes, the statement is correct, but it is not the explanation. वो वाली तो बात ही गलत है. बात समझ आई? तो थ्योरी और न्यूमेरिकल ना बहुत अलग चीजें होती हैं. न्यूमेरिकल के लिए आपको सिर्फ फॉर्मूला चाहिए, वो आप बस एक मशीन की तरह करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे. थ्योरी आपकी नॉलेज एनहांस करती है. रिटेन कर पाओ तो बच जाओगे, रिटेन नहीं कर पाओ तो आंसर नहीं दे पाओगे स्टैट्स की थ्योरी के. माइक्रो की थ्योरी और स्टैट्स की थ्योरी में बहुत फर्क होता है. माइक्रो की जो थ्योरी है ना, वो लॉजिकल रीजनिंग है. वो लॉजिकल रीजनिंग है, डिमांड सप्लाई. आपको अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया तो आप रिलेट कर पाओगे, आप उसको लिख पाओगे थोड़ा बहुत. स्टैट्स की थ्योरी ये प्योर थ्योरी होती है, इसमें आप कहानियां नहीं लिख पाओगे. या तो आपको आती है या आपको नहीं आती है. समझ आ रही है बात? कि जैसे मैं बोलूँ ना कि पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, कार पे क्या इम्पैक्ट आएगा, अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आप आंसर क्रिएट कर लोगे. लेकिन वो आपसे मेरिट्स ऑफ मोड पूछ रहा है. कुछ भी बताओ, अगर आपने क्वेश्चन नहीं कर रखा ना, तो मेरिट्स डीमेरिट्स कोई भी थ्योरी, स्टैट्स की कोई भी थ्योरी आप क्रिएट नहीं कर पाओगे. बस ये बता रहा हूं. तो पॉइंट
आपको याद करनी पड़ेगी, बेसिक पॉइंट लिख के याद करोगे तो ही याद कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। अब यार ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, बट मैं बोर हो चुका हूँ बोलता बोलता, ठीक है ना। प्लीज, ये समरी है मीन मीडियन मोड की, कि मीन क्या, मोड क्या और मीडियन क्या। इंपॉर्टेंट है, रीड वंस। जो नई चीज नहीं समझ आई वो पूछो, ठीक है ना। अब इसमें मैं आपको डिक्टेट करूं, वी वुड बी वेस्टिंग ईच अदर्स टाइम, रादर रीड वंस। जो चीज नहीं समझ, क्योंकि मैं ऑलरेडी सब, मीन खत्म हो गया, मीडियन खत्म हो गया, मोड खत्म हो गया, मेरे पास जितनी बातें थी ना मैं बता चुका हूं। अब कोई नई बात नहीं आपके सामने आएगी। कंपैरिजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। कंपैरिजन इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ये वाली चीजें हो चुकी है ना, इम्पैक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज, एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, ग्राफिकल मेजरमेंट, रेपिटेशन ही होगा, बट मैं फिर भी कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। कह रहे फिर कैसा डिसाइड करें कि क्या यूज करें, मीन यूज करें, मीडियन यूज करें या मोड। कह रहे वो तो आपके किस पे डिपेंड करता है, पर्पस पे, कि जो आप स्टडी कर रहे हो आपको क्या चाहिए इंफॉर्मेशन। The choice of an appropriate average, this is a very important question. The choice of an appropriate average, it depends on the objective of study. If all the values are to be given equal importance, you cannot use median or mode because they are not taking into consideration each and every value. In that case, mean will be the most appropriate measure. However, if our purpose is to locate the value occurring most frequently in a series, then mode will be an appropriate average. So it depends on the purpose. मुझे अपनी क्लास की परफॉर्मेंस, क्लास एवरेज निकालने हैं मार्क्स की, तो क्या मेरे लिए ईच एंड एवरी वैल्यू इज इंपॉर्टेंट? इज इट इंपॉर्टेंट? डेफिनेटली, अरे छोड़ो ना, एक्सट्रीम वैल्यूज हटा दो। नहीं क्या है भाई साहब, एक एक वैल्यू इंपॉर्टेंट है। किसी के 100 आया वो भी इंपॉर्टेंट है, किसी के कम आया वो भी इंपॉर्टेंट है। ईच एंड एवरी वैल्यू इज इंपॉर्टेंट, तो इट डिपेंड्स ऑन द पर्पस। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सी कोल्ड ड्रिंक सबसे ज्यादा यूज होती है। अरे वो इतना कोई क्रिटिकल डिसीजन नहीं है। कह रहे कोक मांगी थी 10 बच्चों ने, स्प्राइट मांगी थी 4 बच्चों ने, और पाइनएप्पल जूस मांगा था 2। कह रहे कोक डिसाइड हो गया, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो डिपेंड्स ऑन द पर्पस, डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्टिव। अब मैं उसमें क्यों कैलकुलेट करूं, जरूरत है इतनी डिटेल्ड कैलकुलेशन की? तो डिसीजन क्या लेनी है उस पर डिपेंड करेगा। आपको डिसीजन लेनी है कि आपको दिवाली मेले में स्टॉल लगानी है, तो खाने के आप 3-4 आइटम्स ही रख सकते हो। आपके मेन्यू में 50 आइटम्स हैं, लेकिन 50 आइटम्स आप मेले में जाके नहीं सेटअप कर सकते। 4-5 तो आप देखोगे ना कि अच्छा चल ट्रेंड देखते हैं क्या, किस चीज के सबसे ज्यादा ऑर्डर्स आते हैं, तो मोड मुझे बताएगा ना, यस और नो। तो इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द पर्पस और ऑब्जेक्टिव, कि हम मीन यूज करें, मीडियन या मोड। सुटेबिलिटी फॉर फर्दर स्टैटिस्टिकल कंप्यूटेशन, फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। कह रहे आपको और फर्दर एनालिसिस करना है तो मत यूज करना मीडियन और मोड, फिर मीन यूज करना। नहीं करना तो अब है तो रेपिटेशन ही, बट ये आपको हेल्प करेगा ना डिसाइड करने में कि आपको कौन सी वैल्यू यूज करनी चाहिए। इंपॉर्टेंस टू लोएस्ट और हाईएस्ट आइटम्स, कह रहे देना चाहते हो तो फिर मीडियन मत यूज करना, वो तो एक्सट्रीम वैल्यूज को कंसिडर ही नहीं कर रहा, ना ही मोड कंसिडर कर रहा है, मीन कर रहा है। कह रहे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को तो क्लास एवरेज चाहिए थी। तो क्या मेरे लिए हाईएस्ट और लोएस्ट इंपॉर्टेंट है? क्यों नहीं है इंपॉर्टेंट? मेरे को तो मार्क्स स्टडी कर रहा हूँ मैं, बहुत जरूरी है, जानना चाहूंगा कि यस क्लास एवरेज मेरा पर्पस था, लेकिन वो मीडियन से सॉल्व नहीं हो रहा। मुझे एक एक बच्चे के मार्क्स मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कह रहे हो आप तो। मतलब समझ रहे हो ना कि एक टीचर के लिए एक एक क्लास के स्टूडेंट के मार्क्स इंपॉर्टेंट हैं, तो इंपॉर्टेंस विल बी गिवन। हाईएस्ट किसके हैं, दो ही चीजें तो हमें अट्रैक्ट करती हैं, हाईएस्ट किसके आए, लोएस्ट किसके आए। यस और नो? हम उनको कभी इग्नोर करते हैं क्या? नहीं, ढूंढते हैं कहाँ है वो लोग, कहाँ है। सबसे कम हमारे तो नहीं ना, दो तो की घबराहट होती है। Nature of distribution, the choice of an appropriate average also depends on the nature of distribution. For example, in case of a symmetrical distribution, फिर तो फर्क ही नहीं पड़ता, तीनों की वैल्यू सेम आएगी।
एसिमेट्रिकल है तो फिर डिपेंड कर देगा. हाउएवर इन केस ऑफ एसिमेट्रिकल इट इज बेटर टू यूज मीडियन और मोड. सिमिलरली मीडियन इज नोन टू बी द बेस्ट एवरेज इन केस ऑफ ओपन एंड क्लास इंटरवल्स. मैं तो डर ही गया था क्योंकि अभी अभी इन्होंने मोड को बोला था ना मोस्ट अप्रोप्रिएट. तो बोल रहा था मीडियन इज द बेस्ट इन केस ऑफ ओपन एंड सीरीज. इन केस ऑफ ओपन एंड सीरीज. तो अब ऐसे ऐसे इन बिटवीन लाइंस क्वेश्चन बन जाते हैं. विच इज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? क्वेश्चन मार्क. अब ऐसे नहीं बोलते ना कि अभी तुमने बोला मोड बताया उन्होंने कि इट इज द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डेटा. मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डेटा. तो अगर होता है मैथमेटिकली तो मीन हो जाता. अगर होता है विच इज द बेस्ट पोजिशन एवरेज मैथमेटिकली तो मीन. विच इज द बेस्ट मेजर विच कैन बी यूज्ड इन फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट तो मीन. विच इज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी तो विच इज द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर डेटा हो जाएगी. मतलब पर्पस क्या है सेंट्रल टेंडेंसी का? टू रिप्रेजेंट द एंटायर डेटा. वो यार ना हमने बताया मोड इज द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव. विच इज द बेस्ट वैल्यू इन केस ऑफ ओपन एंड सीरीज उसमें मीडियन आ जाएगा. ओके. मोस्ट एक्यूरेट इज मीन. मोस्ट एक्यूरेट इज मीन. कंक्लूजन जनरली मीन इज रिगार्डेड एज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. ठीक है ना. तो मीन मैथमेटिकली बेस्ट है and is most widely used in practice. However, in some specific cases, mode or median also used depending on the nature of. ठीक है ना. तो mathematically this is the best measure of central tendency. Mode most representative, most representative of the entire data. Median best in case of open end series. Median is the best in case of open end series. Open end series. ठीक है ना. लिख ही देते हैं क्योंकि वो बोल रहे ना मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव. क्या हो गया हमारा? मोड. बेस्ट फॉर ओपन एंड सीरीज मीडियन. बेस्ट measure of central tendency. when they say ना best measure of central tendency तो किस पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा होता है? मैथमेटिकली. तो इन दैट केस इट विल बी मीन. ओके. मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव बेस्ट इन केस ऑफ ओपन एंड सीरीज बेस्ट मेजर मैथमेटिकली मीन.